इंदौर में एक बार फिर से 72 वर्षीय बुजुर्ग को 48 घंटे तक स्वयं के घर में ही हाउस अरेस्टिंग कर 39,60,000 रुपए ऐंठ लिए गए और यह रुपए 3 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए गए और यह सभी अकाउंट देश के विभिन्न राज्यों के सामने आए हैं, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश धंडोतिया के मुताबिक लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले राकेश गोयल नामक 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हाउस अरेस्टिंग का यह मामला सामने है, जिसके आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बुजुर्गों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। उन्हें रात में एक नंबर से फोन आया था और उसके बाद उन्हें मुंबई के अंधेरी थाने के पुलिसकर्मी बनकर बात की और फिर कहा गया कि आपका कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा मामला सामने आ रहा है, जिसके आधार पर आपको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और फिर उसके बाद बुजुर्ग को ऑनलाइन रूप से स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया गया और फिर 48 घंटे तक घर के अंदर ही हाउस अरेस्टिंग किया गया। बुजुर्ग के द्वारा डर कर 39,60,000 रुपए की राशि 3 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई, जो कि हरियाणा और अन्य राज्यों के भी सामने आए। इस पूरे प्रकरण में अब साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुटा हुआ है। पुलिसकर्मियों ने ईडी का भी डर बताया और लेकिन जिस तरह से हाउस अरेस्टिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उसके कारण कई तरह से लाखों की धोखाधड़ी बढ़ रही है और यह काफी चिंता का विषय बना हुआ है। मामला सामने आया, ये मामला 11 और 12 जुलाई का मामला है, जिसमें कि एक जो फरियादी है वो राकेश गोयल, जो कि डिप्टी मैनेजर है एसबीआई बैंक में, पहले उन्होंने रिटायर्ड है और लगभग 72 साल उनकी उम्र है। महालक्ष्मी नगर रहते हैं, हाँ लसड़ी छत्तीसगढ़ के साथ। इनके पास एक कॉल आया था केंद्रीय वेस्ट से, थाने से बोल रहे हैं हम, और उनको फिर कॉल करके बोला कि आपके जो पार्सल है, जो पार्सल जाना था इलीगल ड्रग्स निकला है। इलीगल ड्रग्स के अलावा फिर आपके जो हमें 2 लोग पकड़े हुए हैं, वो 2 लोग जो पकड़े हैं उनके यहाँ आपकी जो आधार कार्ड मिला है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 8 करोड़ की कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया, जिसमें कि आपकी अकाउंट में पैसा गया है, इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ। इस तरह से उसको ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच बनकर और कस्टम के अधिकारी बनकर इसके साथ लगातार बात करते रहे। स्काइप वीडियो कॉल पर लिया उसको, स्काइप वीडियो कॉल पर उसको बोल दिया कि गेट बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, बिना परमिशन के आप कहीं जाओगे नहीं। और इस तरह से उसको डिजिटली अरेस्ट रखा लगभग 48 घंटे के आसपास, और फिर उसके साथ लगभग 39,60,000 रुपए का फ्रॉड किया गया, जिसमें 3 बैंक अकाउंट में पैसा जाना बताया गया है। एक अकाउंट में 18 लाख, दूसरे में 21 लाख और तीसरे में 60,000, कुल मिलाकर 39,60,000 का फ्रॉड हुआ है। इसमें एक अकाउंट अभी जो प्रारंभिक छानबीन में एक अकाउंट उड़ीसा का पाया गया है और दूसरा अकाउंट पश्चिम बंगाल का पाया गया है। इसमें जो बैंक अकाउंट से नंबर एसोसिएटेड है वो एक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के नंबर पाए गए हैं, जो संभवतः फेक हो सकते हैं, और अकाउंट भी संभवतः इनके द्वारा जो रेंट पर लिया जाता है या फिर खरीदा जाता है, पैसा देकर कुछ वो किया गया होगा। फिलहाल इसमें जांच पड़ते थाना लसूड़िया में 318 और 4 VNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया। सर कौन सी घटना है ये, मतलब ये लगभग 1 दर्जन घटनाएं लाइट में आ चुकी हैं डिजिटल अरेस्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।